हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं संडे स्कूल। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने संडे स्कूल में बैठने के लिए, आपका वचन सीखने के लिए आपने मन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब वचन पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, प्रभु एक एक को समझने के लिए आप कृपा दें। एक एक से आप बातें करें अपने वचन के द्वारा। प्रभु, एक एक सारी बातों में पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद है पिछली बार हमने कौन सी कहानी सीखी थी? पिछली बार हमने बर्तिमाई, जो एक अंधा व्यक्ति था, हमने उसके बारे में देखा था, है ना? आपने कभी सोचा कि हम अंधा हो, हमें परमेश्वर ने जो 2 आंखें दी, कितनी अच्छी बात है, कितनी बोलते हैं ना, कितनी सौभाग्य की बात है। कई बार हमें इस आंख की कीमत नहीं होती, है ना? लेकिन आपको मालूम है, जिनके आंखें नहीं होती उन्हें पता है इन आंखों की कीमत क्या है। आज वैसे ही हम एक और कहानी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। वो है झूले के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु किस प्रकार चंगा करते हैं। झूले के मारा, आप जानते हैं झूले का मारा व्यक्ति कौन होता है? झूले का मारा पैरालाइज्ड व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे होंगे, कभी झगड़ा नहीं करते होंगे, है ना? अपने भाई बहन से कभी लड़ते नहीं होंगे, प्यार से बात करते होंगे। हम जिनसे मिलते हैं ना, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं बच्चे अच्छे नहीं होते, झगड़ा करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग कभी झगड़ा नहीं करते होंगे। लेकिन मालूम है कई बार होता क्या है, हम कोई टीवी जब देख लेते हैं, है ना? टीवी आपको मालूम है इडियट बॉक्स? हाँ, इडियट बॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो टीवी को इडियट बॉक्स ही बोला जाता है। तो टीवी में जब लोग देखते हैं ना, तो उस इडियट बॉक्स में कई बार आप देखते होंगे WWE, है ना? फाइटिंग कैसे करते हैं। और आजकल तो PUBG चल रहा है, गोली कैसे मारते हैं, दुश्मन को कैसे मारना है ना? तो ऐसे ही कर हम टीवी में कई बार कुछ देख लेते हैं, लड़ाई करना, और कोई किसी व्यक्ति को लड़ाई करते हुए देख लेते हैं। तो हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, हम लोग बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो होता क्या है, अगर बहन है घर में तो उसी के साथ डिशुम शुरू हो जाती है हमारी, है ना? दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं। या कोई भी बाहर जाते हैं, स्कूल में हो गया, है ना, या कहीं पर भी हो गया, हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी ताकत दिखाने लगते हैं कि मैं भी पावरफुल हूँ, मैं उसी सुपर हीरो की तरह हूँ, मैं भी ऐसे ही लड़ता हूँ, मैं कोई भी आएगा मैं ऐसे ही लड़ूंगा कर। आपको मालूम नहीं बच्चों, कई बार परमेश्वर ने जो हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, कितना कीमती है। आपको मालूम है, आज जिस व्यक्ति की विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, वो व्यक्ति लकवा था। लकवा बोलने का मतलब क्या है? वो उसके ना तो हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहे हैं, हमेशा बिस्तरे में पड़ा रहता था। उसको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती थी जो उसको उठा कर ले जाए, उसके लिए कुछ भी करना है तो हर चीज़ दूसरे लोग करते थे। सोचो ना, ऐसी क्या ज़िंदगी होगी ना कि अगर आप चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, अपने आप से कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमेशा आपको लोगों को पुकारना पड़ता हो, मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये खिला दो, मुझे ये पिला दो, मुझे वहाँ ले जाओ। सोचो कैसी हालत होगी ना। ऐसी हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें अच्छे भले 2 हाथ और 2 पैर दिए। तो आपको मालूम है, कई बार हमें इसकी कीमत नहीं होती, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि परमेश्वर को दुख देने वाले काम करते हैं। कैसे? हम इन हाथों के द्वारा, इन पैरों के द्वारा हम उन जगहों में चले जाते हैं जहाँ बाइबल में परमेश्वर का वचन बोलता है उधर नहीं जाना। हम कई बार इन हाथों से हम वो काम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर को दुख देता है। बच्चों, हम लोग परमेश्वर के वचन में जब सीख रहे हैं झोले के बारे में, तो एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे तो कफरनहूम नामक एक जगह पर आए। किधर? कफरनहूम नामक एक जगह में। तो बहुत बड़ी भीड़, हमेशा की तरह बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। और उस भीड़ में ये झोले का मारा हुआ व्यक्ति भी था। तो ये तो उठ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हुआ क्या
4 इसके दोस्त लोग, 4 मित्र, 4 व्यक्ति इस झोले के मारे को उठाकर लेकर आए। तो बड़ी भीड़ देखी, यीशु मसीह एक घर में थे, बहुत भीड़ थी। तो हम होते अगर भीड़ है, अरे बाद में आएंगे जब कोई भीड़ नहीं होगी, है ना। लेकिन झोले का मारा हुआ व्यक्ति जब आया ना, बोला चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, मुझे तो आज प्रभु से मिलना ही है, मुझे तो आज प्रभु से मिलना ही है। ऐसे मन के साथ आया कि प्रभु से मिलना है और मुझे चंगा होकर ही जाना है। आपको मालूम है, बहुत कम लोग जो सच में दिल से चाहते हैं ना, वो भीड़ को नहीं देखते, वो किसी को नहीं देखते। उनके अंदर वो मन होता है, मुझे हर हालत में मुझे प्रभु के पास जाना है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बहुत भीड़ थी ना, तो उसने अपने मित्रों को बोलकर क्या किया। आपको मालूम है, पुराने ज़माने में दूसरे टाइप की छत होती थी जिसको खोला जा सकता था। तो इसके अंदर इतनी मन था कि यीशु जहाँ पर खड़ा है उधर छत पे जाकर मित्रों के द्वारा छत को ही खोल दिया। छत को खोलकर सीधा यीशु मसीह के पास उतर आया। सोचने वाली बात है ना, इतना मन प्रभु के पास जाने का, प्रभु से मिलने का इतना मन। क्यों? मुझे चंगा होना, मुझे ठीक होना। क्यों? आपको मालूम है, कई बार यहाँ पर जब हम देखते हैं इस घटना को, थोड़ा सा हम वचन से इसको समझेंगे, तो जैसी छत खोला तो सब लोग देखने लगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो छत पे से रस्सी डालकर उस लकवे के रोगी को यीशु के पास नीचे उतारा। आपको मालूम है, यीशु ने देखते साथ सबसे पहली बात पता है क्या बोली? यीशु ने बोला, हे पुत्र, हे बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? पाप क्षमा करने के लिए थोड़ी ना नीचे उतारा था, नीचे उतारा था चंगा होने के लिए। तो क्यों प्रभु यीशु ने बोला, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए? आपको मालूम है, हमारे जीवन में कई बीमारियां पाप के कारण आती हैं। अधिकतर बीमारियां पाप के कारण आती हैं। अगर पाप क्षमा हो जाएगा, बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको मालूम है, इसलिए हमेशा में समझना, यीशु ने जैसे ही बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। सोच कर देखो, कितने सालों से ऐसी बिस्तर में पड़ा हुआ है ना, कितने सालों से पड़ा हुआ है। सोच कर देखो, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को यीशु ने जब बोला तेरे पाप क्षमा हुए, और पता है यीशु ने ये नहीं बोला कि हाँ चारों मित्रों इसको उठाओ, जरा उठने में मदद करो ना। यीशु के बात में इतना दम था, खुद अपनी खाट उठा और क्या कर, उठकर चल और फिर। और मालूम है, वो उठा उसी टाइम और खड़े हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। सब लोग देखकर हैरान रह गए। बच्चों, इसलिए यहाँ पर हमें समझना क्या है, हम कई बार बीमार होते हैं तो हमारा मन होता है ना, दवाई खाकर या कुछ भी ऐसा कर दो। कई बार मन करता है कि हम कभी बीमार ही ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं। तो मन करता है ना कि बस जल्दी से ठीक हो जाऊं मैं। मालूम है, उस समय हम क्या चाहते हैं, प्रभु हमें चंगा कर दो। हमें सबसे पहला देखना है, क्या मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, क्या मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे प्रभु दुखी है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, प्रभु आप मेरी गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे पापों को क्षमा करना। मेरे पाप क्षमा है। प्रभु ने जैसे उस लकवे के रोगी को चंगा किया, वो आपको भी चंगा कर सकता है अगर आप बीमार हो तो। ध्यान रखना, प्रभु के पास आने का मन कितना है, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट है। वो लकवे का रोगी जब देखा भीड़ है तो जा भी तो सकता था ना, लेकिन वो गया नहीं। बोला छत खोलना पड़े खोल देंगे, लेकिन मैं प्रभु से चंगा होकर ही जाएंगे। उसी प्रकार बच्चों, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमने क्या करना है? जब मैं प्रभु के पास आया हूँ तो प्रभु की आवाज़ सुनकर ही, मैं प्रभु से कुछ पाकर ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। ये चीज़ हमने समझना है। लकवे का रोगी बिस्तर में आया था, 4 लोगों की मदद के द्वारा आया था, लेकिन जब जा रहा है ना, इसको किसी की मदद नहीं चाहिए, खुद अपनी खाट उठाकर जा रहा है। क्यों? यीशु के पास आया, प्रभु ने उसे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ये कहानी समझ में आया होगा। यीशु ने ये नहीं बोला, जैसे आपको मालूम है डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, ये दवाई खाते रहना, धीरे धीरे फर्क आ जाएगा। नहीं, उसी टाइम चंगा हो गया।
यीशु के चमत्कार में, जैसे हमने कल पिछले कहानी में भी सीखा, हमने घटना में भी, अंधे व्यक्ति को छूते साथ वो ठीक हो गया। उसी प्रकार इसको बोलते साथ ये लकवा का रोगी ठीक हो गया। कहने का मतलब क्या है? यीशु जब चंगा करता है ना, टाइम नहीं, उसी टाइम ठीक कर देता है, उसी क्षण ठीक कर देता है। यीशु की आवाज में, यीशु के हाथों में उतना ताकत है। आपको मालूम है, असली ताकत वो नहीं होती जो मारना जानता हो। असली ताकत वो है जो बीमार को अपने शब्द की ताकत से क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। अपने हाथों के छूने से जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है। ऐसा व्यक्ति है सबसे पावरफुल। काटना मारना तो चींटी भी कर सकती है। इसलिए कभी आप ये सोचना मत, संसारिक लोगों की तरह नहीं सोचना कि मारने पीटने वाले लोग ही सबसे ताकतवर है। नहीं, मारना पीटना असली में कमजोरी को दिखाता है। समझ में आया बच्चों? तो आज हम याद करने वाली आयत को हम देखेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वेरी गुड। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वेरी गुड। कहाँ पे लिखा है? भजन संहिता 103 का 3। भजन संहिता 103 का 3। वेरी गुड। तो बच्चों, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। आप देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना। यीशु कहां पर थे जब झोले के मारे हुए को चंगाई मिली? वेरी गुड। कहां पर थे? कफरनहूम में। झोले के मारे हुए व्यक्ति को कितने लोग यीशु के पास लेकर आए थे? वेरी गुड। 4, है ना? 4 मित्र थे उसके। आखिरी सवाल, यीशु ने उस व्यक्ति से क्या वचन कहे, क्या बात बोली? वेरी गुड। यीशु ने उसको क्या बोला? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोले, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सब रोगों से चंगा करते हैं और हमारे सब पापों को क्षमा करते हैं। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।